बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल नंबर 80 की, जिसमें आपका कफ़ील या कंपनी आपको बग़ैर हिसाब के फ़ारिग कर सकते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, क्योंकि कानून इनको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि बग़ैर हिसाब किताब के आपको अगर कंपनी फ़ारिग कर देती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी 9 गलतियां हैं जो आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई भी वर्कर अपने कफ़ील या कंपनी के साथ किसी भी अपने एडमिन ऑफिस में या किसी सीनियर ऑफिसर के साथ अगर बदतमीज़ी करता है, गालम गलोच करता है, हाथापाई करता है, तो ऐसी सूरत में सऊदी लेबर लॉ इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आपको जॉब से फ़ारिग कर दिया जाए और किसी किस्म का कोई भी फ़ाइनल हिसाब ना दिया जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि कोई कफ़ील या कंपनी सिर्फ अपनी किसी अना की वजह से या किसी ऐसी वजह से उनकी कोई गलत बात ना मानने की वजह से अगर आपको वो टर्मिनेट करना चाहते हैं, आपका नुकसान करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास राइट है कि आप 24 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट करें उस मामले को। अगर हाथापाई का मामला है, उन्होंने चढ़ाई की है, आपको नुकसान पहुंचाया है, आपको धमकी दी है, आपको मारपीट की है, आपको गालम गलोच किया है, या फिर आपको टर्मिनेट कर दिया है इस वजह से कि आपके साथ कोई बदतमीज़ी भी की गई और आपको टर्मिनेट भी किया गया, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। हाथापाई के लिए आपके पास पुलिस का ऑप्शन है, और दूसरी तरफ अगर आपका हक मारा जा रहा है तो आपके पास लेबर मकतब का ऑप्शन है। यानी आप सऊदी लेबर लॉ मकतब अमल में जाके अपना वहाँ पे जो भी मामला है वो पेश करें, आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप लेट करेंगे तो ऐसी सूरत में भी आपका नुकसान है। चलते हैं दूसरे अहम पॉइंट की जानिब, वो है आपकी ज़िम्मेदारी पूरी ना करना। एक बंदा अगर इलेक्ट्रीशियन का काम करता है तो उसे कंपनी ने ज़ाहिर इलेक्ट्रीशियन का काम ही लेना है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ से घबराते हैं और अना की खातिर या फिर अपने सम टाइम कोई थोड़े से बेनिफिट की खातिर लोग ये काम नहीं करते, हालांकि ये काम उनका है। तो ज़िम्मेदारी को पूरी करना ये ज़रूरी है। अगर कोई भी बंदा गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता है तो ऐसी सूरत में कफ़ील कंपनी टर्मिनेट कर सकते हैं और फिर फाइनल हिसाब भी जा सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है वही गालम गलोच है, उसमें चोरी भी आ जाती है, उसमें बदअखलाकी भी आ जाती है। इस तरह का कोई भी इशू हो तो आपको कंपनी या कफ़ील टर्मिनेट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है जानबूझकर गलती करना। मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर आप ड्राइवर हैं, आपने गाड़ी का आयल ही चेंज नहीं किया, आपको पता ही नहीं है गाड़ी कितना चल चुकी है, कितना ट्रैवल कर चुकी है, गाड़ी का आयल ख़त्म है नहीं है, गाड़ी का पानी ही चेक नहीं किया, या इस तरह का कोई भी मामला है। जब भी अपने काम में कोई भी बंदा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है या फिर आपने कोई कनेक्शन ही गलत लगा दिया है, बाद में पटाखे चल गए, तो इस तरह के जितने भी मामलात हैं, किसी भी किस्म का काम है, अगर आप जानबूझकर कोई गलती करते हैं तो ऐसी सूरत में आपकी कंपनी या कफ़ील टर्मिनेट कर सकते हैं, और वो भी बगैर फाइनल हिसाब के। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है कागजात में रद्द-बदल करना। ये बहुत अहम पॉइंट है। कागजात आपके भी हो सकते हैं, कागजात कंपनी कफ़ील की भी हो सकते हैं। अगर आप उसमें किसी किस्म का कोई रद्द-बदल करते हैं जो कि नुकसानदेह है कंपनी के लिए, तो ऐसी सूरत में भी टर्मिनेट किया जा सकता है। पिछले दिनों भी मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम खबर शेयर की थी कि पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में कोई 90 या 92 पाकिस्तानी नर्सेज जो है जिन्हें डिपोर्ट किया गया था, और उसमें भी यही एक वजह थी कि उन्होंने जो अपने कागजात बनाए हुए थे, उनके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट थे वो 2 नंबर थे, और इस वजह से जब पता चला 1 साल बाद जाके वेरिफिकेशन हुई, पता चला कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 2 नंबर हैं, तो इस सूरत में उनको डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाता है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड इसलिए होता है कि आप सऊदी अरेबिया में नए पहुँचते हैं तो आपको 90 दिन का टाइम दिया जाता है। 90 दिन के अंदर कफ़ील कंपनी एक दूसरे को परखते हैं, जो वर्कर हैं वो एक दूसरे को देखते हैं, वो काम का माहौल देखते हैं, एक दूसरे को जान करते हैं, पहचान करते हैं, क्या ये हमारे साथ काम कर सकता है, काम का बंदा है या नहीं है। इसी तरह जो बंदा है काम करने वाला, वो भी ये देखता है कि क्या ये कफ़ील या कंपनी मेरे लिए बेहतर है नहीं है, काम का माहौल क्या है। तो प्रोबेशन पीरियड में भी कफ़ील कंपनी टर्मिनेट कर सकते हैं, उनके पास ये हक हासिल होता है। लेकिन जब भी आप नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक चीज़ आपको देखना ज़रूरी होती है, सम टाइम आप टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी कॉन्ट्रैक्ट में वाज़ेह तौर पर लिख दिया जाता है कि जो वर्कर है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी जो है वो टर्मिनेट
टर्मिनेट कर सकती है। तो ऐसी सूरत में भी आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि वर्कर जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, वो भी प्रोबेशन पीरियड में छोड़ के जा सकता है और कफील कंपनी के पास भी ये हक है। लेकिन अक्सर कफील या कंपनियां ये वर्कर का हक मार देते हैं कि सिर्फ कंपनी या कफील अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं प्रोबेशन पीरियड में, लेकिन उसे हक नहीं दिया जाता वर्कर को। तो ये बहुत बड़ा मसला है, वो आपको खुद एहतियात बरतना होती है जब आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है काम से गैर हाजिरी। काम से गैर हाजिरी की भी दो चीज़ें हैं, वो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। पहला तो ये होता है कि अगर कोई भी बंदा साल में 30 दिन से ज़्यादा छुट्टियां करता है तो ऐसी सूरत में जो कंपनी या कफील हैं वो टर्मिनेट कर सकते हैं, और वो भी बगैर फाइनल हिसाब के। अब इसका तरीका ये होता है कि अगर किसी बंदे ने 20 दिन छुट्टियां कर ली हैं, आज छुट्टी की है, 10 छुट्टियां आगे की हैं, 2 छुट्टियां फिर कर ली हैं, 1 छुट्टी, ऐसे करके टोटल कुल मिला के साल के अंदर अगर 20 छुट्टियां उसने कर ली है साल से पहले पहले, तो ये कंपनी या कफील का काम है कि वो नोटिस भेजेंगे बंदे को कि आपने 20 छुट्टियां कर ली हुई हैं, आप अगर मज़ीद 10 छुट्टियां करेंगे तो ऐसी सूरत में आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये नोटिस ज़रूरी है। विदाउट नोटिस अगर आपको जॉब से फारिग किया जाता है तो फिर कानूनन आपके पास हक है कि आप मकतब अमल जाएं और अपने कफील कंपनी के खिलाफ ये वाली कंप्लेन दर्ज करवाएं। एक तो ये हो गया कि 30 दिन की छुट्टियां। दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा लगातार 15 दिन छुट्टियां करता है तो 15 दिन छुट्टियां लगातार अलाउ नहीं है, तो 10 दिन के बाद कफील या कंपनी एक नोटिस देंगे, उसमें ये मेंशन करेंगे 10 दिन छुट्टियां कर चुके हो, मज़ीद अगर 5 छुट्टियां करेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और ये अक्सर ऐसी जगहों पे होता है जो लोग ज़िद बना के बैठ जाते हैं कफील कंपनी के साथ, उनके सैलरी का तनाज़ा चल रहा होता है, सैलरी बढ़ाने का, या फिर कोई और मामलात चल रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में लोग इस तरह के काम करते हैं और फिर कफील कंपनी अगर खरूज नहाई लगा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं, तो फिर फाइनल हिसाब लेने के भी अहल नहीं रहते, क्योंकि वो आर्टिकल 80 की इस शिक में आ जाते हैं कि 15 दिन लगातार आपने छुट्टियां की हैं बगैर नोटिस के और विदाउट एनी रीज़न, आपको मना भी किया गया, आपका नुकसान है, तो ऐसे काम आपने कभी भी नहीं करना। लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको मेंशन कर दी है कि 10 दिन के बाद नोटिस आपको कंपनी की तरफ मिलेगा, तो फिर 15 दिन बाद वो टर्मिनेट आपको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये आपके ओहदे का गलत इस्तेमाल। आपके पास एक अच्छा ओहदा है, आपके पास कोई अथॉरिटी है, आपके अंडर कोई लोग काम कर रहे हैं, तो आपके पास कोई ओहदा है, आप बैरूनी जो कंपनी के मामलात हैं दूसरी कंपनियों के साथ तय करते हैं, उनके साथ लेन देन के मामलात हैं, उनके साथ काम के हवाले से कोई मामलात हैं, आप डिलीवरी का काम करते हैं, आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं जहां पे आपको एक ओहदा दिया गया है, आपको एक अथॉरिटी दी गई है कि आपके पास ये अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन अगर उसी अथॉरिटी को आप गलत इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए या कंपनी या कफील के नुकसान के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं, जो ज़ाती मफाद के लिए लोग इस्तेमाल करते रहते हैं अपने ओहदे को, किसी बंदे को जो उन्हें ज़ाती तौर पे नापसंद है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि एक बंदा ड्राइवर है, उसी कंपनी में एक ऑफिसर है, ऑफिसर के पास ओहदा है, तो वो उस ड्राइवर से गाड़ी लेके दूसरे ड्राइवर को दे देता है क्योंकि इसके पास नई गाड़ी है, उसके पास पुरानी गाड़ी है, तो वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि वो सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ ये कि वो बंदा उसे नापसंद है, इस वजह से उससे गाड़ी ले ली जाती है। तो इस तरह का जो ओहदे का गलत इस्तेमाल अगर कोई करता है तो ऐसी सूरत में बगैर हिसाब किताब के कंपनी उसे फारिग कर सकती है जॉब से। और नौवां और आखिरी जो है वो कंपनी का कोई भी सीक्रेट शेयर करना, किसी भी किस्म के मामलात, अंदरूनी मामलात कंपनी के किसी दूसरी कंपनी के साथ या किसी दूसरे शख्स के साथ अगर कोई शेयर कर देता है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। अलबेक का एक अच्छा टेस्ट है, अच्छी रेसिपी है, अगर अलबेक में काम करने वाला बंदा यही रेसिपी बाहर जाके किसी और रेस्टोरेंट के साथ, किसी और फूड चेन के साथ अगर वो शेयर कर देता है कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, इस वजह से ये तरीक़ाकार है इसका, और इस वजह से जो बेक है वो इसका ये टेस्ट है, तो अगर वही चीज़ आपकी पकड़ी जाती है और वो पता चल जाता है, तो ऐसी सूरत में कंपनी आपको बगैर फाइनल हिसाब के टर्मिनेट कर सकती है, ओहदे से फारिग कर सकती है, और बगैर फाइनल हिसाब किताब के। बज़ाहिर ये छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन छोटी गलतियों की वजह से अक्सर कफील कंपनियां इनका गलत इस्तेमाल भी करती हैं, इनका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। किसी के साथ अगर कंपनी के मामला तय नहीं हो पा रहे तो ऐसी सूरत में यही वो शिक हैं आर्टिकल 80 की, जो कंपनी अक्सर इस्तेमाल करके आप लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। हालांकि उसमें आपकी गलती नहीं होती, वजह कंपनी की जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी आप पीछे नहीं चल रहे, जो नुकसानदेह होती है, या भी कोई ऐसा काम आप नहीं कर रहे जो कंपनी आपको ज़बरदस्ती करवाना
चाह रही है जो इलीगल है, लेकिन जब आप बात नहीं मानते तो कंपनी ये वाले जो आर्टिकल हैं इनका इस्तेमाल करते हुए टर्मिनेट करते हैं। लेकिन मैंने आपसे यही कहा था कि अगर कोई भी ऐसा मामला है तो वो मामला आपको देखना पड़ेगा कि वो मामला जो है पुलिस के पास लेके जाना है या फिर मकतब अमल लेके जाना है, लेकिन आपने उसमें देर नहीं करनी, फौरी तौर पे उसके खिलाफ एक्शन लेना है, तब ही आपको फ़ायदा होगा। और बाद में जाके ये फैसला होता है, पता चलता है कि ये कंपनी ने गलत इस्तेमाल किया है आर्टिकल 80 का। अगर गलत इस्तेमाल किया गया है तो ज़ाहिर है कंपनी ही उसकी ज़िम्मेदार होगी और इंशाल्लाह आपको उस रिपोर्ट का ज़रूर फ़ायदा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।